हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट। यानी कि डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट करेंगे जब कंबाइंड मूवमेंट लग रहा है, जिसमें बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग कॉम्बिनेशन में लग रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें कि सिंगल ट्विस्टिंग या बेंडिंग मूवमेंट या इंट्रोडक्शन है शाफ्ट का, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी शाफ्ट पे कंबाइन बेंडिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है तो शाफ्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, दो मूवमेंट को देखते हुए, यानी कि दो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है इसको देखने के लिए। कौन कौन सी थ्योरी है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जो कि डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे कि एमएस, यानी कि माइल्ड स्टील, जो कि डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए करी जा डक्टाइल मटेरियल के लिए करी जाती हैं। वो कौन सी थ्योरी है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या गैस थ्योरी बोलते हैं जिसको। और दूसरी थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सी है? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या रैनकाइन थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या फिर रैनकाइन थ्योरी, जो कि ब्रिटल मटेरियल जैसे कि कास्ट आयरन है उसके डिज़ाइन के लिए, यानी कि ब्रिटल मटेरियल के डिज़ाइन के लिए यूज़ करी जाती है। यानी कि जब कॉम्बिनेशन में लग रहा है तो हम दो थ्योरी ऑफ फेलियर का यूज़ करके हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए, हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जब थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लगेगी शाफ्ट में वो क्या होगी? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाउ मैक्स क्या हो जाएगा? हाफ इंटू अंडर द रूट सिग्मा बी स्क्वेयर प्लस 4 टाउ स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से। और सिग्मा बी क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि बेंडिंग मूवमेंट की वजह से लगेगी। यानी कि बेंडिंग मूवमेंट जो लगेगा शाफ्ट में, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस लगेगी वो क्या होगी? सिग्मा बी। और शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी, यानी कि टाउ क्या है हमारी? शियर स्ट्रेस, जो कि ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से लगेगा। यानी कि टोर्जन या ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से जो शियर स्ट्रेस लगेगी वो क्या होगी? टाउ। ठीक है, इस तरीके से ये टाउ मैक्स है, कितना मैक्सिमम लगेगा इसमें। ठीक है, और सॉलिड और होलो शाफ्ट के केस में हमने सिग्मा बी और टाउ की वैल्यू पहले ही निकाली थी, क्या होती है? 32m/πd³ और सी ये क्या है? हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। और ये हमारी यानी कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? 16t/πd³। ठीक है, तो ये सिग्मा बी और टाउ की वैल्यू हम जो हमारी बेंडिंग टाउ मैक्स, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिया गया था। ठीक है, इसमें पुट करेंगे सिग्मा बी और टाउ की वैल्यू, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा बी की यहाँ पे करेंगे और टाउ की वैल्यू यहाँ पे करेंगे, तो क्या है? 32m, इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा πd³। ठीक है, और ये है 16t/πd³, इसका होल स्क्वेयर है। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में बाकी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि देखो 32, ठीक है, 32 ठीक है। तो इस तरीके से जो सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? जो इसको बाहर ले आएंगे, πd³ को बाहर ले आएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा इसको बाहर ले आएंगे, जो भी हमारा इसको सोल्व करने के बाद में बाहर ले आएंगे, हमारा जो अंदर क्या बचेगा? m² + t² बचेगा। ठीक है, इसका अंडर द रूट को सोल्व करेंगे तो ये हमारा अंदर बचेगा और ये बाहर ले आएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर था तो बाहर ले आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा? टाउ मैक्स की वैल्यू, हमारी टाउ मैक्स आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, और जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ये वाला जो है टर्म, इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये आ जाएगा πd³/16 टाउ मैक्स = m² + t²। और इसको क्या बोलते हैं? m² + t² को इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट बोलते हैं, या टी के इक्वेट, यानी कि टीई को से इक्वेट भी करते हैं, यानी कि टी इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो कि लग रहा है।
जो कि क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी कि इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, दैट ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी कि वो ट्विस्टिंग मोमेंट जब लगता है, जब एक्ट एक्ट अलोन प्रोड्यूस सेम शेयर स्ट्रेस एज एक्चुअल ट्विस्टिंग मोमेंट, जब लग रहा है यानी कि एक्चुअल ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है वही शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, यानी कि जब ये एक्ट करेगा तो उसके एक्ट करने से वही शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी जो कि ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है उसकी वजह से हो रही है। यानी कि लिमिटिंग, बाय लिमिटिंग जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ मैक्स और अलाउेबल को हम क्या लिमिटिंग कंडीशन की केस में करते हैं, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम टी ई के इक्वेट करेंगे, ये हमारा क्या था, π/16 इंटू टाउ इंटू डी की पावर क्यूब, डी की पावर क्यूब। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, अगर डायमीटर की वैल्यूज़ निकालनी हमें, डी की वैल्यू, क्योंकि डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट अगर दोनों कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं तो हम डायमीटर की वैल्यू ये इक्वेशन यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देन जो दूसरी थ्योरी ऑफ फेलियर यानी कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, या जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अगर शाफ्ट में लग रहा है तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो ये हमारा थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ फेलियर है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमने यूज़ कराया है। उसमें सिग्मा बी की वैल्यू, जब भी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आती है, वो होगी हाफ सिग्मा बी प्लस हाफ अंडर द रूट सिग्मा बी स्क्वायर प्लस टाउ 4 टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बी और टाउ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और सिग्मा बी की जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ हैं वहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, यहाँ से 32 ये कैंसल यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमारा इसको अंदर से सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो हमारा ये पाई डी क्यूब हमारा बाहर आ जाएगा इसके। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे इसको मैथमेटिकली। ठीक है, इसके इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमारे क्या आ जाएगी, इस टर्म में आ जाएगी, यानी कि एम, ये एम प्लस जो अंदर वाली जो टर्म है ना, ये आ जाएगी एम प्लस अंडर द रूट एम स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर। ठीक है, और ये बाहर क्या आ जाएगा 32 पाई डी क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम ये आ गया सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू, यानी कि सिग्मा बी मैक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई। और इसको क्या करेंगे, हम पाई डी क्यूब को उस तरफ लेके चलेंगे, 32 को भी इस तरफ लेके चलेंगे, और जो हमारा हाफ है ये जो आएगा ये टर्म एक साइड ले जाएंगे, ये एक साइड ले जाएंगे, यानी इस तरीके से करेंगे, ये एक साइड ले आए और ये एक साइड ले आए। और ये क्या है, ये वैल्यू क्या है हमारी, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम एम ई से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट जिसको एम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो बेंडिंग, ये क्या इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वो मोमेंट होता है जब एक्ट करेगा, अकेला ये एक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम टेंसाइल या जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट की वजह से लगेगी। यानी कि अगर ये इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो इसका क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि एक्चुअल जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है उसकी वजह से लगेगी। ठीक है, और आफ्टर लिमिटिंग जो मैक्सिमम नॉर्मल या बेंडिंग को लिमिटिंग करेंगे तो अलाइबल जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी। इसको हम इक्वेट करेंगे, इसको क्या है इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ये हमारे ये आ गया, और ये इसको इक्वेट किया जो कि हमारे इस तरीके से आया। ठीक है, तो हमें जो भी अब इक्वेशन दोनों फेलियर थ्योरी से हमने दो इक्वेशन निकाली हैं, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिज़ाइन ऑफ द यानी कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट निकाल लेंगे, यानी कि शाफ्ट का डायमीटर निकाल लेंगे। होलो शाफ्ट के केस में हम इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे अगर होलो शाफ्ट का केस है तो, यानी कि एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू π/16 इंटू टाउ, और अगर होल यानी कि डी आउटर क्यूब इंटू 1 माइनस के की पावर 4। और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या करेंगे, ये सेम टू सेम वही लिखेंगे,
देन जो आ जाएगा π/32 इंटू सिग्मा बी डी आउटर की पावर क्यूब इंटू 1 - k की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों थ्योरीज ऑफ फेलियर का यूज़ करके हम डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट करेंगे। देन जो डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिडिटी, यानी कि रिजिडिटी के बेस पे डिज़ाइन ऑफ द शाफ्ट करेंगे। तो जो टॉर्जन इक्वेशन आई थी हमारी, जो हमने तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 100 में निकाली थी, तो उसका रिजिडिटी के बेस पे, यानी कि टॉर्जन इक्वेशन यानी कि T/J इज इक्वल टू G θ/I, G θ/L। ठीक है, G θ/L, जो ये क्या है हमारा टी तो टॉर्क है या ट्विस्टिंग मोमेंट जो कि शाफ्ट पे लग रहा है। जे क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, जिस एक्सिस पे शाफ्ट रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट में पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि शाफ्ट मटेरियल का, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। जी वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट, जो कि रेडियंस में है, यानी कि एंगल ऑफ द ट्विस्ट शाफ्ट के अंदर जो कि रेडियन में है। और एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो हम जो क्या निकालेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो शाफ्ट का निकालेंगे, वो इसको जो थीटा ने की वैल्यू निकालेंगे, एल इस तरफ चला जाएगा, जी हमारा नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, TL//G G आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना रहेगा। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पे किया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, सिंपल प्रॉब्लम से लेके हम जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।